हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड बाय अनुसर चैनल पर। ये डिक्टेशन दोस्तों 80, 85 और 90 वर्ड प्रति मिनट बोली जाएगी। वीडियो के बीच में दोस्तों स्पीड का कुछ फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर भी आप शॉर्ट हैंड का स्किल टेस्ट देने जाएंगे वहाँ पर आप सभी को स्पीड में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, इसलिए आप पहले से ही इसकी प्रैक्टिस करें। दोस्तों ये डिक्टेशन आप सभी को पूरी लिखनी है। अगर बीच में कुछ गलतियां छूट जाती हैं उस पर निराश नहीं होना है, उस गलतियों को दोबारा से देखना है, वापस से फिर इस डिक्टेशन को लिखना है। तब तक के लिखना है दोस्तों जब तक कि आपकी इसमें 100% एक्यूरेसी ना आ जाए। डिक्टेशन अगले 5 सेकंड में स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 5 रेडी। महोदय, ऐसा करना न केवल अनुचित और रियो की भावना के विपरीत होगा, बल्कि मूर्खतापूर्ण और अनावश्यक भी होगा। अतः हमें अपनी संस्थाओं, अपनी प्राथमिकताओं की ओर गंभीरता से देखना होगा और यह विचार करना होगा कि इसमें ऐसा क्या सुधार किया जाए कि पर्यावरणीय नीतियाँ आम आदमी के अनुकूल हो। हमारे सम्मुख उपस्थित पर्यावरणीय बाध्यताओं का मानव की विकास संबंधी आवश्यकताओं के साथ सामंजस्य बिठाकर ही हम पृथ्वी की सुरक्षा की आशा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन ने इसे प्राप्त करने के लिए एक संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव रखा था। सम्मेलन ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया था, जैसा कि इसने कार्यसूची 21 के अंतर्गत प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं की थी। पर्यावरण और विकास जैसे व्यापक विषय को देखने वाली संधि की समय और क्षेत्र के हिसाब से भिन्न भिन्न प्राथमिकताएं होनी चाहिए। आज जिस क्षेत्र का अधिक महत्व है, कुछ वर्षों में वह किसी दूसरे क्षेत्र का हो सकता है। जो बात एक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, दूसरे क्षेत्र के लिए वही गौण हो सकती है। लेकिन आपसी क्षेत्रीय मामलों का हम सब पर समान प्रभाव पड़ता है और इनके स्वरूप या आकार में कुछ ही वर्षों में किसी तरह के परिवर्तन की संभावना नहीं रहती है। आपसी क्षेत्रीय मामलों में ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यधिक सफल, अत्यधिक प्रभावी और शायद कम से कम विवादास्पद हो सकता है। इसका प्रत्यक्ष अर्थ यह है कि सतत विकास आयोग की मूल रूप से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों उपलब्ध कराने,
प्रौद्योगिक हस्तांतरण के लिए तौर तरीकों, क्षमता का विकास, व्यापार असंतुलन को दूर करने, जहां आवश्यक हो वहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को फिर से सक्रिय बनाने और इसी तरह से आपसी क्षेत्रीय मामलों पर ध्यान देना चाहिए। जिन क्षेत्रीय समस्याओं कार्यक्रमों के माध्यम से रियो सम्मेलन के निर्णयों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाएगा, उनको इन आपसी क्षेत्रीय समस्याओं के संदर्भ में देखना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई देश स्वच्छ पेयजल से संबंधित अपने कार्यक्रमों को अपने साधनों से और दूसरे की सहायता से सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करता है, तो उसे अपेक्षित बाहरी सहायता उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए। यह सहायता वित्तीय संसाधनों या प्रौद्योगिकी या क्षमताओं के विकास, मानव संसाधनों तथा संस्थानों के रूप में हो सकती है। आयोग किसी देश की आंतरिक प्राथमिकताओं का निर्धारण ना करे। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को डिक्टेशन बहुत पसंद आई होगी। अगर आप उस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।